वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना राजस्थान जीके का 49वां मॉडल पेपर है। जी हां साथियों, 49वां मॉडल पेपर है। अभी तक आपने 48 राजस्थान जीके के स्पेशल राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला वाले मॉडल पेपर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के सभी मॉडल पेपर को एक एक चेक करके जरूर आना। तो चलिए बिना किसी विलंब के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मंगला और शाहगढ़ निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? तो मंगला और शाहगढ़ में आप सबको पता है दोस्तों, तेल और गैस के खनन क्षेत्र हैं। ठीक है। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहां पैदा हुए थे? दोस्तों संत जो रामचरण थे वो दोस्तों कहां पे पैदा हुए थे? वो अपने सोडा डिग्गी में पैदा हुए थे। जी हां साथियों, सोडा डिग्गी में अपने संत रामचरण जी पैदा हुए थे। तीसरा प्रश्न है बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? बीकानेर लोक परिषद की स्थापना आपसे पूछ ले तो कलकत्ता शहर में हुई थी। जालोर शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच संघर्ष कब हुआ? दोस्तों जालोर के चौहान शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच संघर्ष की बात करें दोस्तों, वो ना तो 98 को 1298 को, ना 1299 को, ना ही 1296 को हुआ, ना ही 1300 ईस्वी को हुआ। तो फिर दोस्तों इसका ऑप्शन क्या जाएगा? 1311 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1311 ईस्वी में, जो इस ऑप्शन में नहीं है आपको अलग से याद रखना है। ठीक है, चलिए धूलकोट कहाँ है? सबको पता है धूलकोट कहाँ पे है। आहड़, आहड़ को ही धूलकोट कहते हैं, आड़ सभ्यता को ही धूलकोट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आहड़ भीलवाड़ा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? दोस्तों जन्म से संबंधित संस्कार की अगर हम बात करें तो जड़ूला इसमें राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? तो अग्निकुंड से संबंधित पृथ्वी रासो राजपूतों की उत्पत्ति दर्शाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कौन सा दुर्ग कहलाता है? जिसके दुर्ग के चारों ओर दोस्तों खाई होती है उस दुर्ग को अपन एक नाम से जानते हैं, पारीक दुर्ग के नाम से। किस नाम से? पारीक दुर्ग के नाम से उसको जानते हैं, पारीक दुर्ग के नाम से उसको जानते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न है जैनक ने कौन सी कृति की रचना की थी? दोस्तों जैनक एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं राजस्थान के। उन्होंने एक कृति की रचना की थी और उस कृति का नाम है पृथ्वीराज विजय। ठीक है, खानवा का युद्ध आपसे पूछ रहा है कब लड़ा गया था? दोस्तों खानवा का युद्ध सबको पता है, किस किस के बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। लेकिन वो कब लड़ा गया था आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों। वो लड़ा गया था अपने कब? 1527 ईस्वी को। ठीक है, 1527 एडी ईस्वी को लड़ाया गया था। ठीक है, कौन सा दुर्ग चिल्ला का टीला कहलाता है? दोस्तों चिल्ला का टीला सिर्फ और सिर्फ एक ही दुर्ग कहलाता है और उसका नाम आपको बताना है जयगढ़ दुर्ग, जयपुर। ठीक है, चिल्ला का टीला। ठीक है, पन्नादाय ने किसके जीवन को बचाया था? वह कौन था? दोस्तों पन्नादाय ने आप सबको पता है राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था अपने पुत्र की बलि देकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से, जी हां साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पशु परिचय वालों के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। मगरा, जी हां दोस्तों, चक्री मगरा को ही कहते हैं। ठीक है, भेड़ की नस्ल मगरा का ही अन्य नाम चक्री है। ठीक है, चलिए किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की? ऐसी कौन सी जल विद्युत परियोजना है जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सहभागिता कतई नहीं की? और वो परियोजना दोस्तों आपसे पूछ ले तो भाखड़ा नागल में भी है सहभागिता, चंबल परियोजना में भी है, बनास में भी, लेकिन माही तो सिर्फ और सिर्फ अपनी है और किसी की नहीं है। इसमें राजस्थान सरकार ने किसी भी पड़ोसी राज्य से सहभागिता नहीं की। सोमंबा कमला सिंचाई परियोजना बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों, और ये अपने डूंगरपुर से संबंधित सोमंबा कमला डूंगरपुर से संबंधित सिंचाई परियोजना है। राजस्थान के निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? जी हां दोस्तों, कौन सी झील नहीं आती राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत? ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कौन सी झील इनमें से आती है, कौन सी नहीं आती। भाई आना सागर आती है, फतेह सागर आती है, पिछोला आती है, लेकिन कोलायत झील बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था? दोस्तों किशनगढ़ हवाई अड्डे का दोस्तों उद्घाटन आपसे पूछ ले कब किया गया था? तो अक्टूबर 2017 को किया गया था। जी हां साथियों, 2017 को किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को करना बहुत ही आसान होता है। भाई तांबा खेतड़ी सिंगाना मतलब कि झुंझुनू के आसपास वाले क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लोहा अयस्क मोरी जब मानूल संबंधित है, बिल्कुल सही है। चलिए तो फिर कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं हो सकता उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं हो सकता। तो भाई सीसा जस्ता जावर मगरा संबंधित बिल्कुल। तो बचा कौन सा? टंगस्टन पलाना मंगला में है, नहीं बिल्कुल नहीं है। पलाना मंगला में तो कौन सी है? तेल और गैस के प्लांट हैं। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, भीम सागर स्थित है। तो भाई बताओ भीम सागर कहाँ पे स्थित है? तो भीम सागर आपसे पूछ ले, भीम सागर तालाब है, बिल्कुल झालावाड़ में। ठीक है, चलिए। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसे बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? बज्जू रिजर्व एरिया आपसे पूछ ले तो बीकानेर, वैसे बज्जू और वैसे ही बीकानेर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पथ परिवहन निगम की स्थापना आपसे पूछ ले, राजस्थान राज्य में 1964 की गई थी। याद रख लो, याद रख लो, बस गांठ बांध लो, 1964 1964 1964 को राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य करौली जिले में अवस्थित है? तो भाई करौली में कौन सा है? केवलादेव है क्या? केवलादेव करौली में है क्या? नहीं है। ठीक है, वन विहार है क्या? नहीं है। ये दोनों किसमें है? भरतपुर में। ठीक है, केला देवी है अपने, केला देवी अपने कहां पे है? अपने करौली में। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? दोस्तों बैलगाड़ी मेले के नाम से आप सबको पता होना चाहिए कौन सा मेला प्रसिद्ध हो सकता है। आप दिमाग लगाइए, बिल्कुल शीतला माता मेला बैलगाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चाकसू में इसका मंदिर है, चाकसू जयपुर ग्रामीण। ठीक है, झालरापाटन के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? तो भाई झालरापाटन में जो सूर्य मंदिर है उसकी मुख्य विशेषता आपसे पूछ ले तो वो आपको याद रखना है सप्तरथ। क्या है वहां पे? 7 रथ हैं, इसलिए उसकी झालरापाटन में जो सूर्य मंदिर है उसकी विशेषता है सप्तरथ, मतलब 7 रथ हैं। घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो घटियाला का जो प्राकृत अभिलेख है दोस्तों, घटियाला शिलालेख किससे संबंधित है? प्रतिहार कुक से संबंधित है। ठीक है, प्रतिहार कुक से संबंधित है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर के निर्माण योजना की जानकारी देता है? और वो ग्रंथ आपसे पूछ ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है दोस्तों, बुद्ध विलास। जी हाँ, बुद्ध विलास में जयपुर निर्माण के बारे में सब कुछ एक एक डिटेल से लिखा हुआ है साथियों, बिल्कुल डिटेल से लिखा हुआ है। किस तरह से निर्माण हुआ, कौन कौन इसमें वो थे, मतलब आर्किटेक्ट कौन कौन थे, किस किस प्रकार से, कहां कहां से कौन सी गली शुरू होती है, सब कुछ लिखा हुआ है बुद्ध विलास में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी कौन से स्रोत से है? ठीक है, मतलब कि हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो यानी कि हाड़ी रानी ने जैसे ही जौहर किया था उससे पहले अपनी भूमि को अनुदान में दे दिया था। और यह जानकारी किस किस में मिलती है? तो यह जानकारी का स्रोत है दोस्तों कौन सा? पूर्व के ताम्रपत्र। जी हाँ, पूर्व के ताम्रपत्र से यह जानकारी अपन देखने को मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है, किस जिले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लगाया गया था? और वो किला है, सॉरी किला, किला जिला नहीं किला। ठीक है, और वो किला है दोस्तों अपना कौन सा? लोहागढ़, बिल्कुल बिल्कुल लोहागढ़। लोहागढ़ कौन से? भरतपुर में। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों ये बताओ आप तो कि किस लोक वाद्य में महारथ होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था? कौन है साकर खान? साकर खान अपने किससे संबंधित है भाई? ये संबंधित है भाई कमायचा से संबंधित है। ठीक है, इसलिए उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2012। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है? अलवर में है भाई। ठीक है, अलवर में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बिटली के नाम से भी जाना जाता है? गढ़बिटली के नाम से बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बता दो, गढ़बिटली के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो है अजमेर का तारागढ़ दुर्ग। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, मतलब कि नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सरल प्रश्न माना जाता है दोस्तों। ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं भी याद रखना। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे और मतलब आड़ी तिरछी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऊपर से नीचे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ऊपर से नीचे आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 826 किलोमीटर, कितनी? 826। और इस प्रकार से आपसे पूछ ले, इस प्रकार से पूछ ले तो आपको बताना है 869। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 826 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है? तो कागदी पिकअप जो है वो जल ग्रहण करता है, मतलब एक तरह के बांध है, और ये अपने जल ग्रहण दोस्तों माई बजाज सागर बांध से करता है। कांग्रेस घास क्या है? दोस्तों कांग्रेस घास आपसे पूछ ले तो कांग्रेस घास दोस्तों एक प्रकार का खरपतवार है। जी हाँ, खरपतवार है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? वो आपको बताना है। एक तरफ है मृदा के प्रकार, एक तरफ है उसके संबंधित क्षेत्र। ठीक है, तो एरिड सोल्स अपने अर्ध शुष्क में पाए जाते हैं, बिल्कुल। एल्फी सोल्स अपने आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, बिल्कुल। और इंसेप्टिसोल्स अर्ध आर्द्र और उपाद्र, बिल्कुल सी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। वर्टिसोल्स अपने शुष्क में नहीं पाई जाती, वर्टिसोल्स शुष्क में नहीं पाई जाती। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान में अधिकतर प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है?
तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र दोस्तों आप सबको पता है संरक्षित वन क्षेत्र है। ठीक है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियां पाई जाती है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो ये थे 37 इंपोर्टेंट प्रश्न आज के इस मॉडल पेपर 49 के। आपको अगर ये मॉडल पेपर अच्छा लगा है तो कृपया करके इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हाँ सब्सक्राइब आप कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ मॉडल पेपर टल चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ, 50वें मॉडल पेपर के साथ अर्धशतक लगाते हुए इस मॉडल पेपर की अगली बार और भी व्याख्या आगे से की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।